कि एक्सचेंज हुआ, पवन की काजल आ बिल्कुल गई नहीं, खेसारी के पास, खेसारी की अक्षरा चल गई पवन के पास। बिल्कुल नहीं, ऐसा हुँ, बिल्कुल भी नहीं है। हुँ। मैंने कभी पेयरिंग नहीं बनाई है, मैंने इंडिविजुअली मैंने सबके साथ काम किया है। अच्छा, ये किस दौर की बात है जब आपने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया, ये कब हुआ था? कि आपने कहा कि पवन सिंह ने कहा था कि काजल तुम्हें मुझे किस देना पड़ेगा, आपने किस देने से मना कर आई दिया तो थिंक पवन ने लॉकडाउन की इंटरव्यू पहले की कैंसल कर बात दिया। है, लॉकडाउन के पहले का ही हुँ, किस्सा है वो, हुँ। तो उसके बाद से फिर हम लोग काम नहीं कर रहे साथ में। उसी के बाद से आप अलग हो गए। उसके बाद से हम लोग ने काम नहीं किया है। हुँ। हाँ। तो मान लिया कि आप खेसारी के साथ थीं, प्यार में आप अंधी थीं, हुँ। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं। लेकिन पवन के खिलाफ तो आवाज़ उठा सकती थी आप कि इस आदमी ने मुझसे किस माँगा। कोई सुनने वाला है क्या मेरा? आज खेसारी जी के लिए अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, तब जाके। तो दोस्तों ये आपने वीडियो देख लिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, कई सारी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं आ रही होगी। और मैं आपको मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि ये काजल राघवानी है और काजल राघवानी पवन सिंह के बारे में बोल रही हैं कि पवन सिंह उनका चुम्मा लेना चाहते थे, किस लेना चाहते थे और उन्होंने देने से मना कर दिया। तो फिल्म के सेट एट ऑल आपने वीडियो देख लिया होगा और उस समय उनका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। खैर ये तो बयानबाजी है आफ्टर कोविड के समय ये हुआ था, कोरोना काल के दौरान, और उसके बाद काजल राघवानी का ये बयान आया था। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि आप देख सकते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड कि आप कब किसके साथ हैं, कब किसके साथ नहीं हैं, कब आपके लिए कोई बुरा है, कब आपके लिए कोई सही है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये मैटर ही नहीं कर रहा है कि आप जो है एक अपने अलग तरीके से काम करें या फिर आपने जिसको गलत बोला है उसको आप हमेशा गलत बोलें, जो सही है उसको आप सही बोलें। लेकिन आपने देखा होगा कि पवन सिंह का जो गाना आया है साउथ आदि विशेष के साथ, आदि विशेष नाम है उनका, और जो गाना आया हुआ है उस गाने की लॉन्चिंग थी। ये तो आपको याद ही होगा ना भैया, डकैत फिल्म का गाना है और इसकी लॉन्चिंग कहाँ थी? तो लखनऊ में थी। और लखनऊ में लॉन्चिंग थी तो जिसका गाना था, जिसके फिल्में थी वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर काजल राघवानी पहुँच गई। अब काजल राघवानी पहुँच गई तो भाई चर्चा होना लाजमी है। और काजल राघवानी का प्यार भी दिखा, मतलब गाल छू रही थी पवन सिंह का, और इन दोनों लोगों का काफ़ी बढ़िया केमिस्ट्री भी देखने को मिला। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या वो सारे दिन, वो जो पुराने दिन हैं वो काजल राघवानी भूल गई? क्या वो अब समझ गई हैं क्या कि बिना इन लोगों के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारा कुछ भी दाल नहीं गलेगा? काजल राघवानी को खेसारी लाल यादव ने ऐसे ही इग्नोर कर दिया है और अब वो चाहते ही नहीं है कि उनके साथ काम करें। तो काजल राघवानी को समझ में आ गया है कि भाई, मुझे लगता है कि भाई काम अगर करना है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो किसी बड़े कलाकारों का सहारा लेना पड़ेगा, बड़े कलाकारों के साथ मिलना जुलना रहना पड़ेगा। और शायद वो काजल राघवानी को अब समझ में आ गया है, नहीं तो आवेश में आकर कितनी कितनी बयानबाजी किया था, किसको छोड़ा था उन्होंने, खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह तक के जैसे दिग्गजों को नहीं छोड़ा था। और अब वही काजल राघवानी है जो कि पवन सिंह के साथ मंच साझा कर रही है। तो ये वे ऑफ थिंकिंग ऑफ स्टराइजेशन आप देख सकते हैं कि क्या है, मतलब भरोसे वाली हैं ये सब, कोई भी भरोसे वाली हैं, ये सुधरने वाली हैं कोई? आप इसके साथ, इन लोगों के साथ कुछ भी करिए, ये काम के लिए कुछ भी कर लेंगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी के साथ काम ना करें, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को लेकर ये आरोप लगाया है, इस तरीके से आरोप लगाया है, और आप कह रही हैं कि मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करूँगी इन फ्यूचर, और आप मंच आकर साझा कर रही हो, गाल छू रही हो, तो इसकी बातों का क्या कहना है? ऐसे बातें, ऐसे लोगों का आपको क्या वैल्यू करना है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। खैर इंडस्ट्री है, मुझे ये भी पता है कि इंडस्ट्री में आज बयानबाजी होती है, आज विवाद होता है, कल नहीं होगा। लेकिन भाई इस तरीके की, मतलब प्रेजेंस हो, इस तरीके का मैटर हो, वो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन काजल राघवानी ने कर दिया तो क्या करोगे। खैर जो भी है, आप इस पर क्या कहेंगे, आप लोग बेहतर बता पाएंगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।